अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि CS619 की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो SRS है उसकी क्वेश्चन फाइल आ चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी न्यू एडमिशन लिया है, सबसे पहले उन्हें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होती है वो वाली फाइल सबमिट करवानी पड़ती है। वो कंप्लीट होते हैं, फिर वो नेक्स्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। फर्स्टली तो आपने चेक करना है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से आप जो CS619 है उसके पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से एक ब्लैंक फाइल जो है वो मिलेगी। मीन इस तरह से लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट कि आपने क्या क्या क्रिएट करना होगा। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आप राइट डाउन करेंगे, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें ऐड करनी होती है। यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस सिनेरियो, एडॉप्ट मेथडोलॉजी आप क्या ऐड करेंगे, वर्क प्लान जो गैंट चार्ट वगैरह आप क्रिएट करते हैं एंड पे। इसका पूरे प्रोजेक्ट का फाइनल जो होता है, इसमें स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने डिटेल लिखनी होगी। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपने वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐड करनी होगी, वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का डिफरेंट होता है। वेबसाइट से रेलिवेंट हर प्रोजेक्ट अलग होता है। यूज़ केस जो डायग्राम है वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, वो मैं आपको ऑनलाइन टूल भी बताऊंगी और यहाँ पर भी बताऊंगी। आप अपने लैपटॉप में कोई अगर MS Visio है उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यूजेज सिनेरियो बताऊंगी किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद एडॉप्ट मेथडोलॉजी हम कौन सी यूज़ करेंगे, और वर्क प्लान और जो हमारा गैंट चार्ट है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्टली तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप यूज़ केस सिनेरियो बना सकते हैं और वो सारा। सबसे पहले जो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है वो आपने यहाँ से जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से रीड आउट करें। इसके अलावा आप इसके बारे में सर्च करें गूगल के ऊपर इसको राइट डाउन करके, क्योंकि ये मेरा जो प्रोजेक्ट था वो डी होप बुक से रेलिवेंट था और ये एक्सेप्टेड है, मीन के एक ग्रेड हासिल किया हुआ है इसके ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली था, ये ऑनलाइन एक था वेबसाइट जिसके ऊपर जो डिसीजेस होते हैं, सर्वाइवर होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, लॉगिन करते हैं, एडमिन होता है। इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं वो पोस्ट राइट ऑन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इससे रेलिवेंट था ये सारा वेबसाइट। तो यहाँ पर इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इसकी ये एडमिन लॉगिन कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है डॉक्टर्स को, सर्वाइवर्स को। इनके जो सर्वाइवर होंगे, जो ऑलरेडी इनके डिसीजेज उनको होगी, वो बिल्कुल ठीक होगी, फिर अपनी सक्सेस स्टोरी राइट ऑन कर रहे होते, इससे रेलिवेंट था ये। इसके अलावा एडमिन लीड और एडिट कर सकता है। जो भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। सबसे पहले तो आपने ये स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट जो है इसको एक डिफरेंट लैंग्वेज में इनके अपनी वर्डिंग में इसको राइट डाउन करना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने सैम्पल डाउनलोड किया होगा उसके ऊपर यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना यहाँ पे लिखा है गिव हियर योर ओन प्रोजेक्ट टाइटल। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। यहाँ पे मेरा जो था प्रोजेक्ट वो था डी हो बुक, तो मैंने वो राइट डाउन किया है। इसके बाद ये वर्जन जो होता है, मीन के अगर आप किसी का वर्जन 1 है तो वो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट हो गया। मीन के कमेंट वगैरह आए होते हैं इस तरह इसके ऊपर कि ठीक नहीं, आप कुछ इसमें चेंजिंग करें। तो यहाँ पर अगर वो फिर 1.2 1.1 होता है, फिर 1.2 में अगर कोई भी चेंजिंग करता है, स्टूडेंट जितनी बार सबमिट करवाता है, फिर वो उसकी रिवीजन होती है। यहाँ पर आपने ग्रुप आईडी जो आप CS619 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप आईडी लिखी होगी। यहाँ पर जो मेरी थी वो मैंने यहाँ लिखी है। सुपरवाइज़र का नेम आपने राइट डाउन करना है, जो आपको सुपरवाइज़र का वहाँ पे नाम हो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरा तो अहमद था, बहुत अच्छी मैम है ये। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ द हिस्ट्री। आपने यहाँ पे रिवीजन ऑफ द हिस्ट्री के अंदर भी आपने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट बताना है। तो यहाँ पर डेट बतानी है कि किस डेट को आपने स्टार्ट किया, और यहाँ पर मीन के स्टार्टिंग डेट क्या थी, और यहाँ पे वर्जन आप लिखेंगे, और यहाँ पे ऑथर जो है मीन के स्टूडेंट का जो आईडी होती है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के रेलिवेंट राइट डाउन किया था कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि कोई भी जो चाहता है सर्च करना या फाइंड करना से
एप्लीकेशंस मतलब जिस तरह से सेल परचेज ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, इसी तरह से वेब एप्लीकेशन ये बनाई गई है जो कि पर्टिकुलर तौर पर टाइप्स ऑफ डिसीज और सिम्टम्स, लाइफस्टाइल के सक्सेस स्टोरी और उनके पेशेंट्स से रेलिवेंट ये थी, और जिन्होंने डिफीट दिया हुआ था अपने डिसीजेस को और फाइनली वो हैप्पी लाइफ लीड कर रहे थे, गुजार रहे थे। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन के बारे में मैंने राइट डाउन किया था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इस रेलिवेंट से था। आपने भी अच्छे से इसको 2 से 3 बार पढ़ना है, आपको फिर इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे SRS में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आपने उसमें से भी यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया आपका प्रोजेक्ट होगा, इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे तो फिर आप इसके अंदर से भी राइट डाउन कर सकते हैं, और इसके अलावा वेबसाइट से इंटरनेट पे सर्च करके भी मैंने इसको राइट डाउन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे वो पूरा कंप्लीट करने के बाद स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो सेम एज चीज़ मैंने यहाँ से कॉपी की थी, ये बिल्कुल मैंने अपनी वर्डिंग में राइट डाउन किया था। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आपने भी ऐसे करने, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके अलावा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए, तो यहाँ पर जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पर ऐड की थी इस वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने फिर यूज़ केस डायग्राम बनानी है। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमने खुद से मैंने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ओनली दी हुई है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये होता है कि हमारे जो हमारी वेबसाइट है वो यूज़ेबिलिटी हो उसकी अच्छी, मीन कि जो भी इसको यूज़ कर रहा उसको यूज़ करने में इजी हो और एफिशिएंट वे में, एक्यूरेट वे में वो काम कर रही हो, मीन कि जिस चीज़ को भी वो सर्च करे बिल्कुल वही चीज़ सर्च में आनी चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी, मतलब जो भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा वो उसको हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकते। कंपेटेबिलिटी, मीन कि हाल जितने भी लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर और मोबाइल फोन सब पे चल सकती है। वेब परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी, मीन कि क्विकली रिस्पॉन्स, जैसे आप किसी चीज़ पे सर्च कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं या रजिस्टर वगैरह कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देगी, रिलायबिलिटी वगैरह, ये सब कुछ हमारी क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह यूज़ केस डायग्राम है, यूज़ केस डायग्राम में ऑलरेडी बताया था कि एक डी होप बुक, डिसीजेज होप बुक के नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसमें एडमन था, सर्वाइवर, जो डिसीजेज से सर्वाइव करके आया होता है, डॉक्टर थे, और पेशेंट या गेस्ट वगैरह यहाँ पे आके विजिट वगैरह करेंगे, मीन कि उन्हें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट सर्वाइवर, एडमन और ये जो हमारे डॉक्टर है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसको आपको बनाने के लिए आप यहाँ पे मेन्यू पे जाऊँगी, MS वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं। MS वर्ड में आप यहाँ पर जाना है, डिज़ाइन पे नहीं, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर में जाके आपने रेक्टेंगल लेनी है, यहाँ से फुल जितनी वो आपकी एक्टर की बॉडी बन रही होती है उसके अकॉर्डिंग। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से जाके, सपोज हम ये कलर करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह राइट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फर्स्टली हम इसके अंदर एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज डी हो बुक था हमारा, यहाँ पे डी हो इसका नेम था, ये हमने राइट डाउन कर दिया। इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हमने राइट डाउन कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे, दोबारा लॉगिन रजिस्टर हम राइट डाउन करते हैं, रजिस्टर, तो यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा, और इसी को अगर हम दोबारा कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे भी आप इसको रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे, यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर दें, और
दैन यहाँ पे हम एक एक्टर क्रिएट करते हैं। एक्टर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे दोबारा इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पर एक ओवल लेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे ओवल को बाहर। इसको थोड़ा सी शेप छोटी करेंगे ताकि वो बिल्कुल हमारा एक्टर बने। मीन ये कि आप इसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम शेप्स में दोबारा जाएंगे। यहाँ पर जाके हम एक्टर की बॉडी बनाएंगे। किस तरह एक्टर की बॉडी क्रिएट करेंगे हम, तो हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके हम शेप्स में, यहाँ पर वैसे शेपें पड़ी हुई हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो हम ये लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं इसको ऐसे। और इसको यूज़ करते हैं ऐसे, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप इस तरह एक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन टूल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जाना है आपने, ऑनलाइन विजुअल पैराडाइम राइट डाउन करना है। यहाँ पे विजुअल ऑनलाइन विजुअल पैराडाइम.com आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जस्ट। ये स्पेशली यहाँ पर होता है यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड फ्री पे। तो ये लोडिंग होगी, मैं इसको थोड़ा सा, तो गाइस यहाँ पे आपने यूज़ केस राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने में भी ये टाइम ले रहा है। जैसे ये देखेंगे साइड पे आपके सामने आ जाएगा। आपने जस्ट सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम लेना है। सिस्टम बॉडी हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम बॉडी को हम रीनेम करेंगे। आपको जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसको हम इसका नेम रखते हैं डीओ बुक, जो हमारा था वही हम रखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक्टर लेते हैं। एक्टर के लिए बाहर एक्टर को रखते हैं और साइड ऑफ द बॉडी ये जो हमारा सिस्टम होता है। यहाँ पे हमारे एक्टर कितने थे, एक 4 एक्टर थे, तो वो हम यहाँ पे लेंगे 4 एक्टर। तो ये आप इजीली यहाँ पे इसको यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को अगर करना चाहें तो। जिस तरह भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको हम इंक्रीज करते हैं साइज़ को ताकि हमें ठीक से नजर आए। इसको थोड़ा सा सबसे पहले हम यहाँ पर ओवल लेंगे। इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। इसका नेम हम करते हैं जैसे हमने रजिस्टर राइट डाउन किया था, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम इसको एक्टर का नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये एक्टर है एडमन, और एडमन के साथ इसको लिंक करते हैं। इनके एडमन हमारा फर्स्टली तो रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे इसके साथ क्लिक करेंगे, एडमन हमारा रजिस्टर करेगा। इसी तरह आप और भी क्रिएट कर सकते हैं।
बाद हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे लॉगिन के बाद इसको लॉगिन करेंगे। ये मस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिखते हैं कि इंक्लूड राइट डाउन कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे इसके अलावा आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा था यूज़र। यहाँ पे हम चेक करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट को। एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, डॉक्टर को वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वेरीफाई डॉक्टर। यहाँ पर जाएंगे वापस और यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई डॉक्टर के नाम से वेरीफाई डॉक्टर। और यहाँ पर इसको हम कर देंगे एडमिन के साथ लिंक। तो ये एडमिन के साथ लिंक हो चुका है। इसी तरह आप और भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं। इसके अलावा आप फाइल को जब सेव करेंगे तो इसके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर स्पिनिंग टूल का यूज़ करके आप न्यू पे जाएंगे और न्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा एक्टर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस फाइल को हम सेव करेंगे। सपोज अभी सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसका नाम रख देंगे जैसे और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे यूज़ केस को यहाँ पर डेस्कटॉप पे, ताकि अभी हम यूज़ करें। तो यहाँ पर जाएंगे बैक में यहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं जो हमारे पास ये है। ये उसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जगह इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डेस्कटॉप पे यूज़ केस के नाम से। इसको हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप सेव करना है तो सेव करने के लिए आप फाइल को यहाँ पे जाके एम्बेड कर सकते हैं पिक्चर पे जाके। तो उसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना होगा कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैंने भी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए ये यहाँ पर मेरा सेव नहीं करेगा। तो आपको सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे जाना है। फाइल पे जाके आपने जस्ट यहाँ पे सेव पे जाना है। तो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप मांग रहे हैं, क्योंकि ना मैंने लॉगिन किया है ना साइनअप। तो आप लोग करेंगे तो आपका आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर सेव कर देगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमने करना है इसके आगे। यूज़ केस के बाद आपने यूज़ केस सिनेरियो पे जाना है। यहाँ पर हमारे एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च अबाउट एनी डिसीज़ सर्च आर्टिकल कर सकते हैं। गेस्ट हैं और ये डिसीज़ के बारे में सर्वाइवल भी, और ये दोनों मीन ये लॉगिन होगा, ये लॉगिन नहीं होगी, विदाउट लॉगिन सर्च कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे यूज़ केस सिनेरियो बनाया हुआ है। तो यूज़ केस सिनेरियो ऐसा हमारा ये जो हमने डायग्राम बनाई होती है ना अपनी फंक्शनैलिटी को चेक करते हुए, क्योंकि ये जितनी भी फंक्शनैलिटी इसमें एडमिन लॉगिन कर सकता है, एडमिन वेरीफाई डॉक्टर कर सकते हैं, डिलीट और एडिट इन्फॉर्मेशन डिसीज, ये सब कुछ हमने ऐड किया होता है इसमें यूज़ केस सिनेरियो को इसी के अकॉर्डिंग बनाया होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो आपको समझ आएगी। तो ये देखें, एडमिन क्या कर सकते हैं, एडिट और डिलीट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं डॉक्टर को, सर्वाइवल को। डॉक्टर राइट कंटेंट राइट करेगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट कर सकते हैं, स्टोरी को खुद भी मीन के अप्रूव कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये इसको एडमिन वेरिफिकेशन ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन अकाउंट को वेरीफाई करेगा,
लॉग आउट कर सकते हैं, मीन कि ये तीनों लॉग आउट कर सकते हैं, सर्वाइवर, एडमिन और डॉक्टर। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है यूजेज सिनेरियो बन रहा है। मीन कि जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी आपके सिस्टम के अंदर, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसी को फॉलो करते हुए आपने यूज़ के डायग्राम बनानी है, देन फिर यूजेज सिनेरियो बनानी है। यूजेज सिनेरियो बनाने के लिए आप कोई भी टेबल कंटेंट ले सकते हैं। ये मैंने यूज केस आईडी वीयूएन, मतलब आप कुछ सर्विस का नेम रख सकते हैं। वीयू नंबर 1 मतलब ये रखा हुआ है इसका नेम। और एक्टर में डॉक्टर और सर्वाइवर है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक्शन में मीन के ऑन वेब पेज को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन बटन को, देन फाइल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और जो भी रिक्वायरमेंट होगी रजिस्ट्रेशन की वो इसको क्लिक करेंगे और फिर क्लिक ऑन द सबमिट बटन पे। फिर डिस्क्रिप्शन राइट डाउन की हुई है, डॉक्टर एंड सर्वाइवर फिल द रिक्वायरमेंट। मीन के जैसा आपका होगा डॉक्टर, जैसे यहाँ पे सर्वाइवर आपके में भी वहाँ पर यूजर्स हों, ये जैसी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंग। प्री कंडीशन मीन के इंटरनेट कनेक्शन इज कंपल्सरी। अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। वेब पेज मस्ट बी ओपन, तभी वो ओपन हो सकता है अगर इंटरनेट कनेक्शन है। फिर पोस्ट कंडीशन सक्सेसफुली रजिस्टर होगा। अल्टरनेटिव पाथ मीन डॉक्टर एंड सर्वाइवर रीडायरेक्ट होम पेज। मीन के अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे तो वो होम पेज, जो सामने वाला इंडेक्स पेज नज़र आ रहा है, होम पेज नज़र आ रहा है, उसी पे जाएंगे। एक्सेप्शंस क्या है? इफ़ इंटरनेट कनेक्शन फेल, इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। मीन या तो इंटरनेट कनेक्शन फेल है या फिर यूज़र ऑलरेडी। इसी तरह से आपने 13, 14 या 15 इसकी यूज़ केस सिनेरियो बनानी होती है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे होते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाला है, फिर लॉगिन में मतलब तीनों लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, आप भी अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारी है थर्ड वाली, इसमें रजिस्ट्रेशन अकाउंट वेरिफिकेशन कौन करेगा? जस्ट एडमिन कर सकते हैं। जो कि ऊपर हमारा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसमें राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पर एडमिन क्या कर सकते हैं? अकाउंट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई डॉक्टर और सर्वाइवर डिटेल, और ब्लॉक कर सकते हैं और किसको यहाँ पर आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्टर कैन लॉग इन टू द सिस्टम। मीन के सबसे पहले क्या होगा, डॉक्टर को वेरीफाइड एडमिन करेगा, देन वो लॉग इन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अब मीन के हम यूज़ के फंक्शन रिक्वायरमेंट को ही चेक करके अपनी ये यूज़ के सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते हैं। फर्स्टली यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, देन फिर उसके अकॉर्डिंग यूज़ केस सिनेरियो बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कहा था रजिस्ट्रेशन अकाउंट वेरिफिकेशन करेगा एडमिन, जस्ट वो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक्शन उसका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या होगी, प्री कंडीशन क्या है उसकी, पोस्ट कंडीशन, अल्टरनेटिव पाथ क्या हो सकता है, एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं। एडमिन हैव द एबिलिटी टू डिलीट एडिट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डॉक्टर एंड सर्वाइवर। इसके बाद हमने पोस्ट स्टोरी अंडर आर्टिकल्स, ये सर्वाइवर कर सकता है आर्टिकल्स के अंदर, उसके लिए भी सारी इंफॉर्मेशन है। देन फिर वो यूज केस टाइटल, रीड आर्टिकल, जस्ट हमारी गेस्ट पेशेंट और विजिटर करेंगे। इसके बाद है सर्च अबाउट एनी डिसीजेस, ये भी विजिटर कर सकते हैं गेस्ट पेशेंट, मीन कोई भी हो सकता है एज यूजर जो लॉगिन नहीं करेंगे ना रजिस्टर। इसके बाद स्टोरी नंबर 7 है रेडी स्टोरी अबाउट एनी डिसीजेस, रीड स्टोरी अबाउट एनी डिसीजेस। और वो किसी भी स्टोरी के बारे में वो सर्च वगैरह कर सकते हैं एज अ गेस्ट आके, और फिर वो स्टोरी को रीड कर सकते हैं। इसके बाद है लीड स्टोरी एंड आर्टिकल, तो ये एडमिन कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी को और आर्टिकल को डिलीट कर सकते हैं। इसकी सारी कंडीशंस वगैरह वो होंगी। और यहाँ पर है एडमिन ब्लॉक एनी डॉक्टर और सर्वाइवर, तो ये जस्ट एडमिन ही कर सकते हैं। और ये एक्शंस वगैरह, अल्टरनेटिव पाथ, एक्सेप्शंस, इसमें राउंड अबाउट 13 to 15 यूज केस सिनेरियो है। डॉक्टर अप्रूव और रिजेक्ट द सर्वाइवर स्टोरी, मतलब अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये जस्ट डॉक्टर करेगा। इसमें नेक्स्ट है
डॉक्टर राइट कंटेंट आर्टिकल ऑन डिसीजेस, तो ये हमारा 11 यूज केस सिनेरियो है। डॉक्टर वो आर्टिकल राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन फिर यूज केस सिनेरियो में लॉग आउट कौन कौन कर सकता है, हमारा एडमिन, डॉक्टर, सर्वाइवर मीन के जो रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉग आउट जो हमारे यूजर्स होंगे मीन के जिनको अथॉरिटी होगी कि वो रजिस्टर कर सकते हैं, तो देन फिर वो लॉगिन भी करेंगे, जो लॉगिन करेंगे उसके उन्हें लॉग आउट भी करना होगा। तो नेक्स्ट 13 है, डॉक्टर भी आर्टिकल को डिलीट कर सकते हैं, इसके बाद एडिट कर सकते हैं आर्टिकल को, वो भी डॉक्टर ही करेगा। तो जस्ट ये 13 थे, आपके भी 13 to 15 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद अडॉप्ट मेथडोलॉजी है। अडॉप्ट मेथडोलॉजी में हमने वाटरफॉल मॉडल को यूज़ किया हुआ है। उसमें हमारी ये वाला मैं आपको यहाँ से ये दिखाती हूँ। आपने अगर 615 को राइट डाउन किया होगा तो 605 को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे था एडॉप्ट मेथडोलॉजी में, यहाँ पे उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है। राइट हियर डिटेल अबाउट द एडॉप्ट मेथडोलॉजी फॉर योर प्रोजेक्ट, यू मस्ट चूज वीडियो प्रोसेस मॉडल विच इज कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल्स होते हैं। मोर कम्बिनेशन टू और मोर मेथडोलॉजीज एक्सप्लेन्ड इन SE2 66045 के हैंडआउट्स को अगर आप रीड आउट करें, वहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ से इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। तो देन फिर यहाँ वापस जाते हैं और ये हमने इसके अंदर रिक्वायरमेंट वाटरफॉल मॉडल को यूज़ किया। मेनली सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कैसे करना होता है, देन सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन, इसके बाद आप क्रिएट करेंगे। इसमें सॉफ्ट रिक्वायरमेंट एंड एनालाइज डेफिनेशन में क्या होता है कि अच्छा ऐसा आप जो बना रहे हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, देन उसको कॉपी करके अपने पास रख रहे हैं। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मीन इसके बाद आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, इसके बाद मीन उसके अंदर क्या आना चाहिए, क्लासेस, सीक्वेंस डायग्राम, जो भी वो सब कुछ। इम्प्लीमेंटेशंस एंड यूनिट टेस्टिंग फिर होती है। देन फिर हमारा इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद एंड पे आगे हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मीन जो भी एरर वगैरह बग्स होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशंस, इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है उसको बताया हुआ। इसमें इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग जो हमने अभी ऊपर यहाँ पर ये राइट डाउन किया है, इसके आगे हमने इसको डिफाइन भी यहाँ पर किया हुआ है। आप इसको एज सच भी राइट डाउन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारा इसको राइट डाउन करके बताया हुआ है। इसके बाद हमने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, आप इसको एज सच राइट डाउन कर सकते हैं। जस्ट आपने अपने यूज़ केस वो जो होती हैं मेनली यूज़ केस एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी। बाकी एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल के क्या एडवांटेजेस होते हैं मीन के इसमें इट इज इजी टू सिंपल यूज़ है, अंडरस्टैंडेबल करना बहुत इजी है, इजी टू मैनेज यूज वेराइटी ऑफ मॉडल्स ये वगैरह है। इसमें फेस एंड रीयूज आप कर सकते हैं इसके कंटेंट को बार अगेन एंड अगेन। इसके बाद डिसएडवांटेजेस भी होते हैं वाटरफॉल मॉडल की, वो हमने राइट की हुई है। दिस मॉडल डज नॉट वर्क इन द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस इनिकल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल मीन के एक दफ़ा ये क्रिएट हो गया उसके बाद हम इसको लंबे से रिसाइकल नहीं कर सकते लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। इसके बाद है हाई चांस ऑफ रिस्क एंड अनप्रेडिक्टेबल मीन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। दिस इज नॉट अ गुड मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इनकेस जो आपके प्रोजेक्ट अभी आप बना रहे हैं इसके लिए तो ये ठीक है, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट जिसे कह सकते हैं। लेकिन जब हम आउट्स की बात करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स बहुत लेंथी प्रोजेक्ट जो होते हैं पे जाते हैं तो उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद दिस इज पोर मॉडल फॉर एक्सटेंडेड एंड कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट मीन के जो 1 ईयर से अबव होते हैं बहुत लेंथी प्रोजेक्ट उनके लिए ये अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट एट द मीडियम टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग। क्योंकि आप इसकी रिक्वायरमेंट को हाई कम होते इसको चेंज नहीं कर सकते। सो रिस्क एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी आर इवेल्युएटेड विद द प्रोसेस मॉडल्स। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन रहता है वो गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट के जरिए कितना एलिगेंट्स लग रहा है ये आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से नज़र आए।
तो ये देखें, इसको मैंने बताती हूँ कि कहाँ पे बनाया और कैसे बनाया। बहुत इजी बनाना है और इसको आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है क्योंकि उसका फ्री वर्जन में आपने जाके लॉगिन करना है। इसके अलावा आप MS Visio में भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो बनाया है वो मैंने बनाया है इसको टॉम्स प्लानर पे, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। SRS डॉक्यूमेंट है, इसमें जितने भी आपने SRS डॉक्यूमेंट में है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। जो इसकी लास्ट डेट होगी वहाँ पे आके जाके आपने एंड कर देनी है। ये भी मैं आपको बताती कैसे करना है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर टॉम प्लानर पे। तो यहाँ पे आपने टॉम्स प्लानर राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे www.tomsplanner.com आएगा, इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो गया। इसको आपको जब फर्स्ट टाइम आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं बार बार तो फिर ये आपको वीडियो दिखा रहा होता है, इसको जस्ट आपने क्लोज करना है। तो ये मैंने फ्री वर्जन के ऊपर किया हुआ है, आप भी फ्री पे कर लें। यहाँ पे फर्स्टली आपने SRS डॉक्यूमेंट राइट डाउन करना है। और यहाँ पर इसकी आपने स्टार्टिंग डेट ऐड कर देनी है। तो स्टार्टिंग डेट हम इसकी रखते हैं, सपोज आज की डेट रख लेते हैं। आप जो भी चाहें वो आप इसकी ऐड कर सकते हैं। सपोज हम आज इसकी डेट 14 होगी, यहाँ पे हम 16 रख लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट रखते हैं हम, अगर SRS डॉक्यूमेंट है तो ये हमारा कंप्लीट होगा सपोज 9। तो ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जो भी आपका होगा ना, आपने वहाँ पे जाकर चेक करना है अपना CS619 के वहाँ पे SRS की स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट क्या है वो चेक करनी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम आ रही, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, वो आपने सारे इसके अलग अलग भी कर सकते हैं। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट और इसकी हम स्टार्टिंग डेट में आप कितने दिन में लिख सकते हैं। ऊपर हमने 16 दी है, इसको 17 के दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप कलर दे सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो भी इसका कलर ऐड करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आप ये कलर ऐड कर लेंगे, नीट में आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप कस्टम कलर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम ये ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको राइट डाउन करके बताऊँगी, बाकी आप खुद ही इसमें ऐड करेंगे। S17 के बाद 18 हम ऐड कर देते हैं, इनके एक दिन के अंदर ही हमारी बन जाएगी। तो ये इसमें आ जाएगा। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। आप इसका कलर भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। सपोज हम इसका कलर भी रखना चाहते हैं ब्लू, और जब एंड हो तो तब आप इसका कलर ऐड कर दिया करें। और यहाँ पर हम इसका नेम रखते हैं यूज़ केस डायग्राम के बाद यूज आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हम इसकी डेट, यहाँ पर अभी हमने 18 की थी, 19 में एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूजर सिनेरियो के बाद तो यहाँ पर था एडॉप्ट मेथडोलॉजी। और सर ये हम एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एडॉप्ट मेथडोलॉजी हमारे यहाँ पे 19 है। इनके जितने 4 दिसंबर आपकी डेट चल रही है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। यहाँ पे इसके बाद हमने ये जो हमारा गैंट चार्ट है, एडॉप्ट मेथडोलॉजी के बाद हमारा गैंट चार्ट, क्योंकि वो आपने इसी के अंदर सबमिट करवाना होता है। तो इसकी डेट हम रखते हैं फॉर नेक्स्ट। तो जो भी आपकी डेट होगी वो आपने लिखनी है। यहाँ पे अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट राइट डाउन करने हैं। इसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आता है, उसकी जो भी आप इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे सपोज इसकी डेट हमारी जो भी SRS की डेट कंप्लीट होगी उसके बाद वो स्टार्ट हो जाती है। सपोज यहाँ पे हमारा है
25 है मेरे के लिए, 26 से स्टार्ट हो गया। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सीक्वेंस डायग्राम, वो सारी आपने ऐड करनी। इसके बाद हमारा टेस्ट फेज आ जाना है, टेस्ट प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं, और देन इसके अंदर प्रोटोटाइप फेज के अंदर वो सारी लॉगिन, लॉग आउट वगैरह, लॉगिन को कितने दिन लगे बनाने में, वो सारी डेट, लॉग आउट, देन रजिस्टर, इनकी जो भी इसकी फंक्शनैलिटी आपको बताई होगी वो सारी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने इसकी डेट ऐड कर देनी है, सपोज आप इसकी जो भी डेट होगी आप उसकी ऐड करेंगे। ये तो मैंने रैंडमली ऐड की है। और यहाँ पर आपने फाइनल डिलीवरेबल राइट डाउन करना है। फाइनल डिलीवरेबल में जो भी होगा राइट डाउन कर देना। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ आपने इसको कॉपी कैसे करना है। तो ये जो हमारे कलरिंग वगैरह थे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ऐड किया, कंट्रोल माइनस करेंगे ताकि करीबन, तो इसको हमने अब कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर इस सबकी डेट ऐड की हुई है, इसके कलर भी चेंज कर देते हैं, इसके कलर, क्योंकि जब स्टार्टिंग डेट हो नेक्स्ट वाले की, उसका कलर बस यही करें, इस वाले का कलर बस रेड कर दे, बाकी कलर डिफरेंट कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से वो थोड़ा सा अच्छा एलिगेंट सा नज़र आ रहा होता है। इसको अब आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, स्पिनिंग टूल को ओपन करना है, न्यू पे जाना है, और देन यहाँ पर आपने इसको फुली स्क्रीनशॉट ले लेना है ऐसे। चेक आप दोबारा मैं ब्लैक पे दिखाती हूँ, जस्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर आप इसको करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाके सेव, और यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे रखते हैं, तो यहाँ भी हम इसका नेम लिख देते हैं गैंट चार्ट। मैं एम्बेड करना आपको दिखाती हूँ गैंट चार्ट, और इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। सेव किया। अब हम यहाँ पर जाएंगे MS वर्ड के अंदर, यहाँ पे हम अपना गैंट चार्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने जितनी भी चीज़ें डिलीट कर देना और अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, जो कि आपने अभी रिसेंटली ऐड किया, डॉक्यूमेंट मेथोडोलॉजी वगैरह जो मैंने आपको बताया। आपने इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है, और पिक्चर में जाके आपने यहाँ पे जस्ट डेस्कटॉप पे जहाँ जिस जगह भी आपने रखा होगा गैंट चार्ट, इसको इंसर्ट कर देना। तो ये देखेंगे आपका गैंट चार्ट आ गया। इसको अगर हम इंक्रीज करें तो ये देखिए आपको बिल्कुल ठीक से नज़र आ रहा है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिरते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। इंशाल्लाह मैं आपके लिए PHP की क्लोड लोकेशन भी क्रिएट करूँगी और उसकी फाइल पे आपको दूँगी, ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और फिर सेशन पहले तो सिंपली आपको बताऊँगी, देन फिर सेशन के साथ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।